अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा मतंजन। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है रंग बिरंगे से चावल बहुत ही आसान तरीके से बनने वाले हैं। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने पतीले में लिया है 2 ग्लास के करीब पानी और इसमें अब बॉयल आने का इंतज़ार करते हैं। इसके ऊपर मैंने ढक्कन दिया है और मीडियम फ्लेम चूल्हे का था। तो देखिए इसमें बहुत अच्छे से बबल्स बन रहे हैं, बॉयल आ चुका है। और अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। चावल मैंने आधा घंटा पहले भिगो कर रखे थे और उनका पानी एक्स्ट्रा मैंने निकाल दिया है। और अब इसमें मैं चावल ऐड कर रही हूँ। चावल मेरे पास हैं 1.5 पाव, जो कि मेरा 1 ग्लास बनता है जी। तो चावल इसमें ऐड हो चुके हैं और अब हम सिर्फ इसको 1 से 2 दफ़ा मिक्स करेंगे। ज़्यादा चम्मच इसमें नहीं चलाएंगे क्योंकि बार बार चम्मच चलाने से चावल टूट जाते हैं। तो आपको मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा ये बता चुकी हूँ कि चावल जब पकाएं तो उसमें चम्मच ज़्यादा नहीं चलाते। तो ये देखिए यहाँ पर चावल हो रहे हैं बॉयल ऐसे ही करने हैं जैसे हम आम चावल रूटीन में बॉयल करते हैं, लेकिन सिर्फ ये है कि हम इसको 70% बॉयल करेंगे, 100% हमने इसको बॉयल नहीं करना। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। ये देखें जी चावल हमारे हो चुके हैं डन, जिस तरह के हमें चाहिए थे। तो अब मैं इनका एक्स्ट्रा पानी मैंने छलनी में निकाल लिया था, इस तरह से देखें बिल्कुल। अब इनको हमने अलग से सेपरेट करके रख लिया है, ठीक है। तो अब हम उसी पतीले में दोबारा से पानी ऐड करेंगे। पानी मैंने लिया है आधा कप, घर में आम चाय का जो कप होता है उसका भी हाफ कप पानी लेना है। पानी ज़्यादा ऐड नहीं करना, चाशनी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो चावल जो हैं वो गल जाएंगे। यहाँ पर चीनी मैंने ऐड की है 1.5 पाव ही। 1.5 पाव चावल थे तो 1.5 पाव ही हम चीनी ऐड करेंगे। तो ये आम नॉर्मल मीठा होगा, बहुत ज़्यादा भी नहीं होगा और कम भी नहीं होगा। जो लाइट पसंद करते हो वो थोड़ी सी 1.5 पाव में से चीनी कम डाल लें। अब इस पॉइंट पर आकर इसमें 2 सब्ज़ इलायची ऐड करेंगे उनके मुंह खोल के, और 2 लौंग इसमें ऐड कर रही हूँ। चीनी हमारी हो रही है मेल्ट। चम्मच हम मुसलसल चलाएंगे इसमें ताकि चीनी जो है वो लगे नहीं नीचे पैंदे में। और पानी जो हमने ऐड किया था उसमें चीनी हमने डाल के अच्छे से इसको मिक्स करना है। चम्मच हमने इसमें चलाते जाना है ताकि चीनी जो है वो इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इस सारे प्रोसेस में तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे, डिपेंड करता है आपके बर्तन पे, चूल्हे के फ्लेम पे। तो यहाँ पर मैंने रखा था मीडियम फ्लेम और इस तरह से हम इसको मिक्स करते जाएंगे। और इलायची की खुशबू इसमें बहुत ही अच्छी आएगी। इस तरह से लौंग का भी अपना एक टेस्ट होगा क्योंकि मतंजन में और जर्दे में लौंग ज़रूर ऐड करते हैं। तो मैं तो ज़रूर ऐड करती हूँ, इससे टेस्ट में बहुत फ़र्क पड़ता है। बहुत टेस्टी चावल बनते हैं, तो आप भी ज़रूर डालिएगा और ट्राई कीजिएगा इस तरह से भी। तो इस तरह से हम चम्मच चलाते जा रहे हैं और इसको चीनी को मज़ीद हम इसको मिक्स कर रहे हैं। ये जो थोड़ी सी हमें दानेदार सी चीनी नज़र आ रही है तो इसको अब हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा सा जो है इसका ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी, हमें नज़र नहीं आएगी, ठीक है जी। तो चीनी हो चुकी है बहुत अच्छे से इसमें मिक्स, इसकी चाशनी रेडी हो चुकी है। इस पॉइंट पर आकर हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल ऐड कर रही हूँ मैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप देसी घी भी ऐड कर सकते हैं। तो ऑयल मैंने इसमें 4 खाने के चम्मच ऐड किए थे। तो आप भी देख लें इसमें आप देसी घी जो जैसे आपको पसंद हो टेस्ट के हिसाब से। तो मैं कुकिंग ऑयल ही ऐड करती हूँ। तो इस तरह से कुकिंग ऑयल मैंने ऐड करके इसको अच्छे से दोबारा से मिक्स करना है तब तक कि जब तक इसके बबल्स ना आ जाएं। देखें ये पोजीशन, इस पोजीशन पे आकर हमने इसमें अब करने हैं चावल ऐड। इससे पहले आपने चावल ऐड नहीं करने। जब ऑयल डालने के बाद आप महसूस करेंगे कि एक जाग सी बनी है और इस तरह से ये बबल से बन रहे हैं, तब आपने चावल इसमें ऐड करने हैं, ठीक है। चावल जो हमने ऑलरेडी पहले बॉयल करके रख लिए थे सेपरेट, अब हम वो इसमें ऐड कर देंगे। इस तरह से चावल ऐड करके हमने इसको करना है मिक्स। और मिक्स करने का फिर वही तरीका होगा, बहुत अच्छे से बिल्कुल नरम हाथों से हम 1 से 2 दफ़ा चम्मच चलाएं और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे जी। तो सेम इसी तरह से कभी हम दाईं तरफ से चम्मच चलाएंगे और कभी बाईं तरफ से, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं चलाएंगे ताकि चावल टूटे नहीं, क्योंकि अब इसमें चीनी चाशनी ऑलरेडी ऐड हो चुकी है तो चावल टूटने का डर होता है। तो हम चम्मच ज़्यादा नहीं चलाएंगे। चावल ऑलरेडी हमारे 70% डन है। तो बस हम इसको दाएं और बाएं तरफ से उल्ट पुल्ट कर देंगे बीच में कभी कभार 1-2 दफ़ा। और अब हमने इसके पानी खुश्क होने का इंतज़ार करना है। फ्लेम हमारा चूल्हे का मीडियम टू हाई होगा, लो फ्लेम अब हमने नहीं रखना। लो फ्लेम रखेंगे तो चावल बहुत ज़्यादा गल जाएंगे और उनमें नमी रहेगी। तो इस पॉइंट पर आकर चूल्हे का फ्लेम हमेशा मीडियम टू हाई रखते हैं और ऊपर ढक्कन नहीं देते क्योंकि चावल ऑलरेडी हमारे पके हुए हैं। बस थोड़ी सी कमी बेशी है, वो अब हमने इसमें जो चाशनी डाली थी वो हमने इसका पानी अच्छे से खुश्क कर लेना है जी। तो इस तरह से अब हमने इसका पानी खुश्क करते जाना है। कोई चम्मच मैं इसमें अब नहीं चला रही, चम्मच चलाने की अब ज़रूरत नहीं है। हमने देखना है कि इसका पानी खुश्क हो। देखें साइड्स पे कैसे बबल बन रहे हैं तेज़ी के साथ, पानी इसका खुश्क हो रहा है। तो इस पॉइंट पर आकर चम्मच नहीं चलाना आपने और इसके पानी खुश्क होने का इंतज़ार करना है। पानी जब बहुत कम रह जाएगा तब हम 1-2 दफ़ा फिर इसमें चम्मच चलाएंगे और इस तरह से इसका हम पानी मज़ीद खुश्क करते जाएंगे। इस पॉइंट पर आकर इसमें मैं ऐड करूँगी लेमन का रस। ये आधा चाय का चम्मच है लेमन का जूस, इसको मैंने इसमें डाला है। इससे चावल बहुत निखरे निखरे से बहुत मज़े के बनेंगे, बहुत अच्छे बनते हैं इसमें ये ऐड करें तो।
मैं हमेशा ऐड करती हूँ, तो आप भी ये टिप जो है वो ज़रूर इसमें डालिएगा, लेमन का जूस, ठीक है। और इसके बाद देखिए पानी काफ़ी हद तक हमारा खुश्क हो चुका है, बहुत ही कम पानी रह चुका है। तो ये जो थोड़ा बहुत आपको नज़र आ रहा है ये भी मज़ीद खुश्क हो जाएगा, तो तब हम इसको फिर बाद में कुछ स्टेप करेंगे, तो दम पे बाद में रखेंगे, ठीक है। अभी इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रहे हैं, बादाम ऐड करूँगी, पिस्ता ऐड करूँगी। अगर आपको पसंद हो आप इसमें गरी भी ऐड कर सकते हैं, कोकोनट ऐड कर सकते हैं, किशमिश ऐड कर सकते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें ऐड नहीं करना चाह रही, क्योंकि बच्चे फिर किशमिश तो बिल्कुल मेरे पसंद नहीं करते और कोकोनट भी वो बाहर निकाल देते हैं, तो इसलिए मैं सिर्फ बादाम और पिस्ता ही ऐड करूँगी। और ये जो थोड़ा बहुत हल्का सा पानी आपको नज़र आ रहा है, हम इसका पानी खुश करेंगे, चूल्हे पे इसको रहने देंगे मीडियम फ्लेम पे। और अब बारी आ गई है इसमें कलर्स ऐड करने की। इसमें मैं जर्दा रंग ऐड कर रही हूँ। कलर डालते वक्त एक बात का अपना ख्याल रखना है, बहुत ही कम पानी में 1-2 जो ड्रॉप्स होते हैं उस वाले पानी में आपने कलर जो है वो बनाने हैं, और उससे भी कम पानी में आपने डालने हैं, क्योंकि एकदम से बहुत तेज़ी पकड़ते हैं और बहुत तेज़ इनका चावलों में कलर हो जाता है, ठीक है। कलर ऐड करके हम इनको डाम के रखेंगे, दम पे लगाएंगे। मैंने नीचे तवा रखा है और इसको अब मैंने लो फ्लेम पे तकरीबन 15 मिनट के लिए दम पे रखा था। और यहाँ पर देखें बहुत अच्छे से बहुत ही मज़ेदार सा हमारा मतंजन रेडी हुआ है, चावल रेडी हो चुके हैं। और इसको मैं चम्मच के बैक से देखें मिक्स कर रही हूँ, मैं पूरा चम्मच इसमें नहीं चला रही। अभी मैं इसको ऐसे ही मिक्स करूँगी और अच्छे से जब ये मिक्स हो जाएंगे तब मैं फिर चम्मच जो है दूसरी तरह से इसमें चलाऊंगी। और बहुत मज़ेदार से ये चावल बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऑलरेडी मेरे चैनल पर मतंजन की एक और रेसिपी मौजूद है, वो इससे मैंने थोड़े डिफरेंट स्टाइल में बनाई हुई है, वो भी आप देखिएगा। ये भी देखिएगा, क्विक एंड फास्ट रेसिपी है, बहुत ही मज़े के बने थे जी। तो जनाब अब करते हैं इसको सर्व और आपको दिखाते हैं जनाब चावल कैसे बने, रंग बिरंगे से मज़ेदार से मीठे मीठे चावल। तो ट्राई करिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, कमेंट की सूरत में अपना प्यार दिखाते रहिएगा। और जो भी चैनल पर न्यू आते हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो जनाब मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में एक नई स्टाइल में, तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।